सोचिए अगर अर्थ अपनी जगह पर घूमना बंद कर दे या एक स्पिनिंग व्हील अचानक रुक जाए तो क्या होगा। हर घूमती हुई चीज के पीछे एक खास फिजिक्स होती है जो उसकी मोशन को कंट्रोल करती है। इस फिजिक्स को समझने के लिए हमें रोटेशनल क्वांटिटीज को समझना होगा। आइए सिर्फ 2 मिनट में इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। देखें स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है तो हम उसके मोशन को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसी क्वांटिटीज से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रोटेशनल वर्जन यूज किए जाते हैं। अब देखो, नंबर 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल तक रोटेट हुआ है। इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है। मिसाल के तौर पर अगर फैन एक पूरा चक्कर लगाए तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होता है। नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में एंगल कवर कर रहा है, यानी वो कितनी तेजी से रोटेट कर रहा है। इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड है। नंबर 3, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। देखें, जब एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज होती है, यानी बढ़ती या कम होती है, तो उस तब्दीली के रेट को हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे फैन का रेगुलेटर तेज या स्लो करने से एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा होती है। इसका एसआई यूनिट रेडियन पर स्क्वायर सेकंड है। नंबर 4, टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के सबब से बनता है। इसीलिए दरवाजे को हैंडल से धकेलना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हैंडल एक्सिस से दूर होता है और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। नंबर 5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया होता है, यानी ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने रोटेशनल मोशन में तब्दीली की कितनी मुज़ाहमत करता है। जितना ज़्यादा मास एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। नंबर 6, एंगुलर मोमेंटम एल। एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। अगर ऑब्जेक्ट पर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसी वजह से रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स अपने मोशन को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 7, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसके रोटेशन की वजह से हासिल होती है। जैसे घूमता हुआ व्हील या फैन अपनी रोटेशन की वजह से एनर्जी रखता है। एग्जाम्पल देखो, एक स्पिनिंग टॉप को देखिए, वो एक एंगल कवर करता है, इसलिए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वो जिस स्पीड से घूम रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन होती है। उसके शेप और मास डिस्ट्रीब्यूशन उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अफेक्ट करता है और जब तक वो घूम रहा होता है उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम मौजूद होता है। आखिर में इतना याद रखिए, जिस तरह लीनियर मोशन को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जरूरी है, इसी तरह रोटेशनल मोशन को समझने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो रोटेशनल मोशन का पूरा चैप्टर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।